અને હવે સાંભળીશું અનુરાગ ઠાકોરને શું કહી રહ્યા છે તેઓ પત્રકાર પરિષદમાં। मीट्रिक टन हो गई और जो खर्चा इसके ऊपर 67,000 करोड़ हुआ था वो बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपया हुआ है। यानी कि किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ। ये मैं केवल एक वर्ष का बता रहा हूं, यानी कि 14-15 की तुलना में 20-21 की तुलना को अगर आप देखेंगे तो अगर आप 8 सालों का लेखा जोखा देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए की आय किसानों की वृद्धि भी हुई और खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से ही बाकी दाम मैंने आपको बता दिए। अगर आप तुलना चाहोगे तो मैं आप 2014-15 की तुलना से लेके अब क्या दाम हुए हैं मैं वो भी आपके अगर चाहो तो जानकारी के लिए बता दूं। 2014-15 में तिल 4600 रुपये तो आज बढ़कर वो 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी एमएसपी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपये थी तो आज बढ़कर 7830 रुपया हो गई। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी एमएसपी दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3750 रुपये थे, बढ़कर 6400 रुपया हो गया है। राम तिल की एमएसपी 3600 रुपये थी, बढ़ाकर 7287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3750 थी तो उसको बढ़ाकर 6080 रुपया एमएसपी कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2560 थी जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी कर दी है। उड़द 4350 रुपया जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी अब कर दी है। मूंगफली 4000 रुपया थी, 5850 इसके कर दी। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम से हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन। Thank you, sir. We will now take some questions. Okay, 91. સર નમસ્કાર। તો ખેડૂતો માટે મોદી સરકારનો આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જેમાં એમએસપી 17 જેટલા પાક પર એમએસપી ના ભાવ જે છે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। કૃષિ ક્ષેત્ર માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાં જે લેવામાં આવ્યા છે ને જેને લઈને અનુરાગ ઠાકોરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને મીડિયાને આ અંગેની માહિતી આપી। કૃષિ ક્ષેત્રમાં રોકાણ પર હવે 2 ગણું થયું છે અને તેમાં ફાયદો થશે તેવો એક ખાતરી અનુરાગ ઠાકોરે આપી છે અને સાથે જ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાં પણ લેવામાં આવ્યા છે। તો આ એક ખૂબ જ મોટો મોદી સરકારનો નિર્ણય કહી શકાય। એમએસપી ને લઈને કેટલી વાર कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में फर्टिलाइजर सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया हो गई। किसानों पर हमने फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी को आज घोषणा की है, तो जारी किए हैं। इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे 1.59, तो ये भी सब हो रहा है। जैसे दालों की खरीद, अभी मैं ये आपके सामने एक चार्ट है, देखिए
ये एमएसपी पर दालों की खरीद में 74 गुना वृद्धि हुई है। 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन 2016 से 2021 के बीच में हुआ, केवल 5 वर्षों। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हम आयात पर निर्भर रहते थे, कि दुनिया भर से दालें मंगवाते थे, हमने अपने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, उनकी भी आय बढ़ी और आयात पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। Number 125. सर, आपने आत्मनिर्भरता की बात की और दाल का तो हम लोग देख रहे हैं, इस पे भी एक बड़ा रोल रहा है कि इंपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है दाल। जो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे उस दाल का प्राइस बढ़ रहा है, शायद आपको पता होगा, जैसे कि मसूर दाल है। और जब मैं ऑयल सीड की बात करें, हमने इस बार देखा कि जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, हमारे यहाँ हाल खराब हो गई। सो बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट कि विल बी आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड? इवन नाउ वी आर 65% डिपेंडेंट आफ्टर 8 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि 11,000 करोड़ रुपए का तो हम पाम ऑयल की जगह अगर मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक तौर पर स्कीम को लाया गया है। एक फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन, जैसे आपने हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और 100% सशक्तिकरण की ओर ये सरकार काम करती है। चाहे वो शौचालय की बात थी, बिजली की बात थी, बैंक खातों की बात थी, या पानी देने की बात हो, या पक्के मकान देने की बात हो। उसी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जहां बाकी सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, तो यहां पर एमएसपी जैसी स्कीमों का लाभ भी यहां किसानों को उसका लाभ है। दलहन तिलहन के मैंने आंकड़े आपको बताए, 72%, 72 गुना ज्यादा, परसेंट भी नहीं, गुना ज्यादा वो खरीद की है। तो प्रोडक्शन हुई होगी तभी खरीद हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने दाम उसके बढ़ाने शुरू किए। लेकिन